Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. Today in the video we will talk about posterior triangle. Posterior triangle हमें पता है कि हमारी जो sternocleidomastoid muscle रहती है, in this diagram we can see, जो sternocleidomastoid muscle रहती है वो हमारी side of the neck को दो triangles में divide करती हैं, that is the anterior triangle and the posterior triangle. ये रहा हमारा anterior triangle और ये रहा हमारा पोस्टीरियर ट्राइंगल. ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल के बारे में सब कुछ. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द बाउंड्रीज ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल. सो पोस्टीरियर ट्राइंगल की चार बाउंड्रीज हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर. ठीक है, एंटीरियर है बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल. पहले डायग्राम समझ लेते हैं. डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, ये ट्रेपीजियस मसल है पीछे, ये क्लैविकल दिख रही है. ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर ट्राइंगल है, ये मास्टॉइड प्रोसेस सुपीरियर न्यूकल लाइन है. ओके, ये हमारे मैंडिबल आ गया आगे पे. तो वो बोल रहा है एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल. ठीक है, पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल, इन्फीरियरली बाय द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल थर्ड ऑफ द क्लैविकल, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट से, और सुपीरियर या फिर जो एपेक्स इसका बना रहा है, एपेक्स इसका अपवर्ड्स है. ये क्या है? ट्रायंगुलर स्पेस है साइड ऑफ द नेक में जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के पीछे है. इसका एपेक्स जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड है टुवर्ड्स द मास्टॉइड प्रोसेस, और बेस जो है वो टुवर्ड्स द क्लेविकल है. ठीक है, तो एपेक्स इसका कहाँ पे है? जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल का सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑफ ऑसिपिटल बोन में. तो ये हम क्या पढ़ लिया? इसकी बाउंड्रीज पढ़ ली हमारे पोस्टीरियर ट्राइंगल की. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूफ की. सो द रूफ इट इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया स्ट्रेचिंग बिटवीन द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड द ट्रेपीजियस मसल. रूफ इसकी कहाँ से कहाँ तक रहती है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड ट्रेपीजियस मसल के बीच में रहती है, जो कि किससे बन रही है? आपकी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बन रही है. जो डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर है वो रूफ बना रही है पोस्टीरियर ट्राइंगल की बिटवीन टू मसल्स. इसके बाद हम बात करते हैं सुपरफिशियल फेशिया. ओवरलाइंग द रूफ कंटेन्स प्लेटिस्मा. जो सुपरफिशियल फेशिया रहता है ओवरलाइंग द रूफ, उसमें क्या क्या रहता है? प्लेटिस्मा रहता है सुपरफिशियली, एक्सटर्नल एंड पोस्टीरियर जुगुलर वेन्स रहती हैं, और क्यूटेनियस नर्व्स एंड वेसल्स रहती हैं. ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर जो कि रूफ को पियर्स करते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल में वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पहले तो क्या? चार क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस. कौन कौन सी? लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व. तो इसको याद करने का तरीका होता है OATS ओट्स. ठीक है, O फॉर लेसर ऑसिपिटल नर्व, A फॉर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, T फॉर ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व एंड S फॉर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व. ठीक है, तो और एक होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. इसके कंटेंट्स में पहले हम लोग क्यूटेनियस नर्व को डायग्राम में देख लेते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर पियर्सिंग द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल. जो ग्रीन कलर का है ये हमें इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया दिख रहा है, ये हमें नर्व्स दिख रही है चारों. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. कौन कौन सी? OATS, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ओट जो खाने के होते हैं ना उनकी बात की जा रही है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व एंड द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, और एक है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो एंगल ऑफ मैंडिबल के नीचे से आ रही है, और प्लेटिस्मा को अंडर कवर ऑफ प्लेटिस्मा आ रही है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को ओब्लिकली क्रॉस करिए. बात करें फ्लोर की, तो फ्लोर जो है वो बन रहा है, हमने बाउंड्रीज पढ़ ली, रूफ पढ़ लिया, फ्लोर पढ़ रहे हैं. फ्लोर जो है पोस्टीरियर ट्राइंगल का वो मस्कुलर होता है, यानी मसल से बन रहा है, और अबोव डाउनवर्ड जो है वो इन मसल से बन रहा है. सेमीस्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लीनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुली, स्कैलिनस मीडियस, फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर. समटाइम्स चार मसल हो गई. सेमीस्पाइनलिस कैपिटस SSC, स्प्लीनियस कैपिटस SC, लेवेटर स्कैपुली LS और स्कैलिनस मीडियस SM. ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं जरा. ये है हमारा डायग्राम फॉर द बाउंड्रीज एंड फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल. बाउंड्री हमने पढ़ ली है. फ्लोर में चार मसल्स आ रही है फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स, यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं. सेमीस्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लीनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुली, स्कैलिनस मीडियस मसल. आगे पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पीछे पे ट्रेपीजियस. आगे पढ़ते हैं. चलो अब आया हमारा फेशियल कारपेट ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल. पोस्टीरियर ट्राइंगल का फेशियल कारपेट क्या है? ठीक है,
तो मस्कुलर फ्लोर जो बना रही है चारों मसल्स, वो किससे कवर्ड होती है? प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से, है ना। तो वो क्या बना रही है? फेशियल कारपेट बना रही है फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल का। तो बेसिकली फेशियल कारपेट कुछ नहीं होता है। कारपेट क्या होता है? जैसे कि हमारी फ्लोर पे एक कारपेट बिछा है, मतलब किसी चीज पे कुछ बिछा हुआ है। तो सिमिलरली वही बोल रहे हैं कि फेशियल कारपेट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल एक कारपेट है जो कि मस्कुलर फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ है, मतलब कवर्ड। जो मस्कुलर फ्लोर है वो कवर है किससे? फेशियल कारपेट से, जो कि प्रीवर्टिब्रल लेयर से बना है, ठीक है। और यही जो है कारपेट, ये एक्सिलरी शीथ भी बनाता है, जो कि किसके अराउंड रहती है? सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड और ब्रेकियल प्लेक्सिस के अराउंड। दो चीजें, सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि ट्रेवल करती है रूट ऑफ नेक टू द अपर लिम्ब, ठीक है। लोअर पार्ट जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, वो किससे क्रॉस हो रहा है? इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड से, विच इज सुपरफिशियल टू द फेशियल कारपेट, ठीक है। जो लोअर पार्ट है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, उसको इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड जो है क्रॉस कर रही है, और वो सुपरफिशियल यानी फेशियल कारपेट के ऊपर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फेशियल कारपेट। इसके बाद बात करें इसके क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल का थोड़ा पढ़ते कि कोल्ड एब्सेस हो जाता है आपके पोस्टीरियर ट्रायंगल में। कोल्ड एब्सेस हो जाता है इन द सेंस पस कलेक्ट हो जाता है इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल डीप टू इट्स फेशियल कारपेट फ्रॉम द ट्यूबरकुलर सर्वाइकल वर्टिब्रा। एप्सिस यानी कोई भी पस का कलेक्शन, उसको हम एप्सिस बोलते हैं। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या हो जाता है? पस कलेक्ट हो जाता है फेशियल कारपेट के डीप में। इट में ट्रैक बैकवर्ड लैटरली जा सकता है, अलॉन्ग द एक्सिलरी शीथ जाएगा। तो एक्सिलरी शीथ हमने को पता है कि सबक्लेवियन आर्टरी और अपनी ब्रेकियल प्लेक्सिस को एनक्लोज कर रही थी। तो कहाँ पे दिखेगा? हमें एक्सिला में या फिर आर्म में भी दिख जाएगा, कि आर्म को ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई करती है। तो कोल्ड एब्सेस की बात हो गई हमारी कि पस कलेक्ट होता है, सिंपल। बात करते हैं हम लोग सब डिविजन्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल अभी तक हमने पढ़ा बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर। बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, इन सब के हमने डायग्राम्स भी देख डाले हैं, मतलब देख लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सब डिविजन्स पे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक किसके थ्रू डिवाइडेड है? बाय द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ये देख लेते हैं हम लोग सब डिवीजन एंड मेन कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर। सब डिवीजन में इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल है, ये हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल को फर्दर दो ट्रायंगल में डिवाइड करिए। एक बड़ा वाला ऊपर ऑसिपिटल ट्रायंगल, एक छोटा वाला नीचे सब क्लेवियन या फिर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। और इनको नाम दिया गया है जो कि इनमें आर्टरी प्रेजेंट है। ऑसिपिटल ट्रायंगल में ऑसिपिटल आर्टरी, और आपके नीचे वाले सब क्लेवियन ट्रायंगल में सब क्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट है, इसलिए उसको वो नाम दिया गया है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये सब लिखा हो कि इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड से डिवाइड होता है, और ये सब ऑसिपिटल ट्रायंगल सब क्लेवियन, ठीक है। कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट्स में ऑसिपिटल ट्रायंगल में आपकी आती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये वाला डायग्राम हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा वर्जन है इसी डायग्राम का। ये आपको पहले बता दिया जाए कि इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है, जो कि पूरे के पूरे पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला ऑसिपिटल ट्रायंगल है, नीचे वाला सुप्रा क्लेविकुलर या फिर सब क्लेवियन ट्रायंगल है। ऊपर पे दिख रही है हमें ऑसिपिटल आर्टरी, उसके बाद हमारी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, उसके बाद हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और C3 C4 वाली नर्व्स, जो कि हमारी यही है सर्वाइकल प्लेक्सिस की नर्व्स है, ठीक है। ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स। और उसके बाद आता है हमारा 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस के इनिशियल पार्ट्स, जो कि यही है 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। हमने यही पढ़ा था ना, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सुप्रा क्लेविकुलर। तो ये सारी नर्व्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो कि मेनली आपके लिए लेवेटर स्कैपुली वाले रीजन में आपको दिख रही है। और ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? ये आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के नियर द मिडल पॉइंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था OATS ओट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑसिपिटल बोन पीछे होती है, तो ये ऑसिपिटल जो है लेसर ऑसिपिटल ना, पीछे की तरफ रन कर रही है। ऑरिकुलर ऊपर पे कान हमारा, तो ऊपर की तरफ जा रही है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नेक की तरफ जा रही है। सुप्रा क्लेविकुलर ना क्लेविकल के ऊपर जा रही है। तो हमें डायरेक्शंस भी याद हो चुकी हैं, डायग्राम में हमने देख लिया। इसके बाद इसमें ऑसिपिटल आर्टरी है और सुपरफिशियल ब्रांच है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की, हमें दिख रही है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो हमारे कंटेंट ऑफ ऑसिपिटल ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं सब क्लेवियन ट्रायंगल में या फिर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल में क्या क्या है, जो कि बिलो द ओमोहायोइड मसल है। तो उसमें है थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन, ये दिख रहा है हमें, ये सब क्लेवियन आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी सब क्लेवियन वेन है। टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन है,
और हमारा ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। क्या क्या दिख रहा है हमें इसके अंदर, डायग्राम देख के समझ जाएंगे। सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन जिसमें हमारी कौन ड्रेन करी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक। और क्या है इसके अंदर, और देखें तो इसके अंदर है यही सारी आर्टरीज हैं, डॉर्सल स्कैपुलर वगैरह, और लिम्फ नोड्स हैं। तो हमको लिम्फ नोड्स भी दिख गए हैं, ये ब्लू ब्लू कलर के कौन रहते हैं, लिम्फ नोड्स रहते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल में तो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स बोल दिया हमने इनको। इजी पीजी, यू गॉट दैट राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल कौन कौन होता है। थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और लिम्फ नोड्स। तो हमने 4 इसके मेन कंटेंट्स पढ़े। कंटेंट तो हमने बहुत सारे पढ़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, लिम्फ नोड। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, लिम्फ नोड्स, और एक और क्या था, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो कि सप्लाई करती है ट्रेपीजियस मसल को और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इज द क्रेनियल नर्व 11 जो सप्लाई करती है ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को। 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट जल्दी जल्दी से बता दो क्या क्या है। 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है हमारे, सबक्लेवियन आर्टरी, ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लिम्फ नोड्स एंड द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। 3 तो नीचे पे ही है सबक्लेवियन ट्रायंगल में, एक हमारी ऊपर चली गई है। हो गया यार, 3 नीचे 1 ऊपर, कंटेंट हो गया यार। चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। ऑल द इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल के, वो डीप टू द फेशियल कारपेट होते हैं ऑफ द फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी सारे कंटेंट है ना, वो पोस्टीरियर ट्रायंगल के डीप में रहते हैं, फेशियल कारपेट के नीचे रहते हैं, एक्सेप्ट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो कि उसकी सुपरफिशियल रहती है। मतलब ये हमारा फेशियल कारपेट है, ठीक है, ये फेशियल कारपेट है। फेशियल कारपेट के नीचे सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन सुपरफिशियल में कौन रहता है, हमारी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसलिए ऑपरेशंस में जो है बाकी सब स्ट्रक्चर तो सेफ रहते हैं एक्सेप्ट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो यही बताया गया है कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है डैमेज हो सकती है ऑपरेशंस में। क्यों? क्योंकि वो सेफ नहीं है, वो फेशियल कारपेट के सुपरफिशियल लाई कर रही है, तो उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है। और अगर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पैरालाइज हुई तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियस मसल भी पैरालाइज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग हेयर्स। ये ट्रेपीजियस क्या कराता है, श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स इज द फंक्शन ऑफ ट्रेपीजियस। अगर ट्रेपीजियस पैरालाइज तो फिर हेयर को कॉम नहीं कर पाएगा इंसान। एक और चीज पढ़ लेते हैं लास्ट में, नर्व पॉइंट ऑफ द नेक। नर्व पॉइंट ऑफ नेक क्या होता है, वो पॉइंट होता है जंक्शन ऑफ द अपर मिडिल थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, जहाँ पे 4 क्यूटेनियस नर्व जो है सर्वाइकल प्लेक्सस की अराइज कर रही हैं, उसको नर्व पॉइंट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोल दिया लगता है मैंने, इसको ईजी करके पढ़ते। चलो चलो कुछ नहीं है, हम लोग नर्व पॉइंट ऑफ नेक पढ़ रहे हैं। नर्व पॉइंट ऑफ नेक, नर्व पॉइंट ऑफ नेक देखते हैं तो हमें पता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है। तो वो यही बोल रहा है कि जो जंक्शन रहता है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, इसकी एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो वो यही बोल रहा है कि पोस्टीरियर बॉर्डर के जंक्शन पे अपर और मिडिल थर्ड, ये मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के 3 पार्ट रहते हैं, अपर मिडिल और लोअर पार्ट। तो कौन से जंक्शन पे बोला है, अपर और मिडिल थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड में बोला है कि जंक्शन पे क्या रहता है, नर्व पॉइंट रहता है। नर्व पॉइंट है ऑब्वियसली, मतलब वहां से नर्व्स अराइज करेंगी। तो कौन सी नर्व अराइज करेंगी, कौन सी नर्व अराइज करेंगी, हमारी क्यूटेनियस नर्व्स अराइज करेंगी ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस नर्व, जो कि हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ओट्स वही सब निकल रही, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सुपरा क्लेविकुलर नर्व, उसको बोलते हैं नर्व पॉइंट ऑफ द नेक। इसी के साथ में वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मानसी शर्मा। Thanks for watching. Do not forget to press the bell icon.